शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 8 की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 14 शहीद का संदेश पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में भारत के महान वीर और सपूत सरदार भगत सिंह ने अपने पिता को तथा देशवासियों को पत्र लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम देशभक्ति की भावना से प्रेरित होंगे तथा वीर शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करेंगे। यह पाठ पत्र लेखन शैली में लिखा गया है। पत्र प्रारूप प्राचीन है, यानी अब जब हम पत्र लिखते हैं उसे हम यहाँ न लिखकर यहाँ लिखा करते हैं। यानी हम जो पत्र भेजने वाले का पता या पत्र पाने वाले का पता, दिनांक इत्यादि दाईं ओर न लिखकर बाईं ओर लिखते हैं। इस पाठ में भगत सिंह ने दिल्ली जेल से अपने पिता को पत्र लिखा है। पत्र लिखने का दिनांक है 26 अप्रैल 1929। पिता को संबोधित करते हुए सरदार भगत सिंह लिखते हैं, पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज़ यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुत्किल कर दिए गए हैं और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर से ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। तो गालिबन का अर्थ होता है तकरीबन। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत भी की थी, मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतज़ाम न हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ़ लाएं हो सकेगी। वकील वगैरह करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 1-2 अमूर का अर्थ होता है बच्चों विषय। 1-2 अमूर पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूँ, मगर यह कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। आप ख्वामख्वाह ज़्यादा तकलीफ़ न कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आएँ तो अकेले आइएगा। वालिदा साहिबा को साथ न लाइएगा। तो वालिदा साहिबा कौन है बच्चों? उनकी माता जी। यहाँ वो पिता से अकेले आने को कहते हैं और कहते हैं कि माता जी को मिलने के लिए साथ न लाएं। ख्वामख्वाह वह रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ़ ज़रूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सबाना उम्री जो आपको मेरी कुतुब में मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी के कुछ आला नॉवेल लेते आइएगा। वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा, माता जी यानी दादी जी के चरणों में नमस्ते अर्ज़ दीजिए। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फ़िक्र न कीजिएगा। मुझे आपका पता मालूम नहीं है, इसलिए इस पते यानी कांग्रेस दफ्तर के पते पर पत्र लिख रहा हूँ। आपका ताबेदार भगत सिंह। तो ताबेदार का अर्थ होता है बच्चों आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। सबसे पहले हम जानेंगे कि भगत सिंह को जेल क्यों हुई। भगत सिंह ने असेंबली में अपने साथियों के साथ बम फेंका था। उन्होंने बम फेंकने के बाद न भागे न घबराए और हंसते हंसते गिरफ्तार हो गए। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान शहीद क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना अपूर्व योगदान देकर इतिहास के अक्षरों में सदैव के लिए अमर हो गए। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है
और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहते की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमज़ोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद अर्थात संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी मैं पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। तो बच्चों, उनकी अंतिम परीक्षा थी फांसी पर चढ़ना, और वो अंतिम परीक्षा उन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए पूरी की। कामना यह है कि यह नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो यह पत्र 22 मार्च 1931 भगत सिंह की फांसी से एक दिन पहले लिखा गया है। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। इसीलिए बच्चों 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पाठ जो पत्र शैली में लिखा गया है, तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि स्वदेश प्रेम करना चाहिए, यानी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। माता पिता का आदर करते हुए त्याग और बलिदान का भाव अपने हृदय में समाहित रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पुस्तक अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।